की सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम्। बोलो कुरुक्षेत्र धाम की। जैसा कि आपको विदित है कि 108 महायज्ञ का संकल्प हमारा भारत के सभी प्रदेशों में है। अभी बताया उन्होंने 22-23 प्रदेश हम कर चुके। यज्ञ के विषय में विशेष रूप से इसलिए इच्छुक हैं कि जन कल्याण तभी होगा जब जन रहेगा, तभी कल्याण होगा। वातावरण इतना प्रदूषित हो चुका है कि भारत के सबसे प्रदूषित शहरों में दिल्ली और एनसीआर एरिया है। अगर दिल्ली एनसीआर एरिया प्रदूषित है तो उससे हम वंचित नहीं हैं। मीडिया सर्वे के अनुसार हरियाणा की आयु 8.5 वर्ष कम हो चुकी है और दिल्ली की आयु 11.5 वर्ष कम हो चुकी है। अगर हमें 70 साल जीना था तो 11.5 दिल्ली में काट दो और हरियाणा में 8.5 वर्ष काट दो। ये आप सभी लोग जानते हैं कि वातावरण प्रदूषित हो चुका है। और अगर वातावरण शुद्ध नहीं हुआ, वातावरण को संतुलित नहीं किया गया, सृष्टि को संतुलित नहीं किया गया, तो मानव जीवन खतरे में है। आप देखें पीछे गर्मी क्या थी, टेम्परेचर क्या था। उसके पहले देखें तो कोरोना था। और फिर देखेंगे कि समय पर बारिश नहीं होती और बारिश हुई तो बाढ़ आ जाती है। बाढ़ से परेशान कुछ समय की बारिश, यही पृथ्वी का संतुलन है। मानव जीवन की रक्षा के लिए यज्ञ कर्म बहुत जरूरी है, क्योंकि आबादी आपकी बढ़ती जा रही है, प्रदूषण आपका बढ़ता जा रहा है और वातावरण को शुद्ध करने का कोई उपाय नहीं मिल रहा है। इसीलिए अपने मन की बात में हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने बोला 99 नंबर के एपिसोड में कि वातावरण शुद्धि के लिए कहीं भी अगर यज्ञ हवन हो रहा हो तो सभी लोग जाकर के उसमें आहुति डालें। मन की बात में बोले हैं, इसका मतलब मन में कोई बात आई होगी तभी वो बाहर आई। वैसे भी विज्ञान इसको मानता है। विज्ञान जिसको मानता है, विज्ञान अपना एक धर्म है, ना हिंदू है, ना मुस्लिम है, ना क्रिश्चियन है। विज्ञान अपना एक धर्म है, साइंस अपना एक धर्म है। साइंस भी इसको मानता है। अमेरिकी लोग, एक दिन हमने देखा, मैसेज आ रहा था, अमेरिका के लोग हवन की राख खा रहे हैं औषधि मान करके। कई तरीके के इलाज चल रहे हैं हवन के माध्यम से। अगर औषधियों का धुआं होगा तो वातावरण से बरसात जो होगी वो अमृतमयी होगी, और प्रदूषण का धुआं होगा तो उसके द्वारा जो बादल बनेगा, बरसात होगी तो वो जहर का कार्य करेगी। मानव जीवन की रक्षा के लिए, सभी जीवों की रक्षा के लिए यज्ञ बहुत आवश्यक है। घर घर यज्ञ हो, हर घर यज्ञ हो। आप अपने अपने घरों पे भी यज्ञ करें। विगत कई वर्षों से हम लोग यज्ञ दिवस 17 सितंबर को मनाते हैं। योग दिवस मनाया गया, बाल दिवस मनाया गया, स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। यज्ञ तो एक हमारी परंपरा रही है, वैसे भी मना लेना चाहिए। 17 सितंबर को यज्ञ दिवस इसीलिए मनाते हैं कि उस समय मलेरिया, मच्छर, वायरस की बीमारियां फैलती हैं
यदि ये वायरस ख़त्म हो जाएंगे तो निश्चित रूप से हमें हमारे बच्चों को राहत मिलेगी, समाज को राहत मिलेगी। इसी उद्देश्य में 1008 कुंडी यज्ञ जो 18 से 27 मार्च होगा, 18 से 27 मार्च में जहाँ तक जो लोग सुन रहे हैं वो सभी लोग सम्मिलित हों। और मन में एक विचार आया, भाव आया कि कैसे जन कल्याण किया जा सकता है, समाज का भी उसमें कुछ और कल्याण हो। तो विचार आया कि महाकुंभ चल रहा है प्रयागराज में, 26 तारीख को शिवरात्रि है। वहाँ स्नान करके जितने अधिक से अधिक लोग चल सकेंगे चलेंगे, वहाँ स्नान करके और वहाँ से संगम का जल लाया जाए और ब्रह्म सरोवर में पूर्ण मंत्रोच्चारण के साथ डाला जाए। उसके बाद सभी लोग यहाँ जो वहाँ नहीं पहुँच पाए कुंभ में किसी कारणवश, वो यहाँ आकर के ब्रह्म सरोवर में स्नान करेंगे, उनको वही पुण्य फल प्राप्त होगा जो महाकुंभ के संगम का स्नान का प्राप्त होता है। वो भी एक निस्वार्थ भाव से, परमार्थ की भावना से। ये यज्ञ भी उसी कड़ी का हिस्सा है। यज्ञ वातावरण की शुद्धि के लिए और मानव जीवन की रक्षा के लिए सबसे सर्वोत्तम सरल उपाय है यज्ञ कर्म करके वातावरण को शुद्ध करें और पृथ्वी को संतुलित करें, सृष्टि को संतुलित करें, जिससे अकाल महामारी से आप सब बचें। हमारा जब देश राष्ट्र सुरक्षित रहेगा तभी हम लोग पूर्ण रूप से सुरक्षित रहेंगे। ये जीवन की समस्या है, इस पर विचार विमर्श करें सभी लोग। मैं कोई नया काम नहीं कर रहा हूँ, मैं वही काम कर रहा हूँ जो हमारे ऋषि मुनि परंपरागत करके गए हैं। ब्रह्म सरोवर में स्नान करना गलत नहीं, इसलिए आपको प्रेरित कर रहा हूँ कि आप ब्रह्म सरोवर में स्नान करिए। यज्ञ कर्म करते आए थे, इसलिए कहा कि आप यज्ञ कर्म करिए और अपने अपने घरों पर 17 सितंबर को यज्ञ दिवस मनाइए। हमारी बात को एन खारिया जी हैं हिसार से, अग्रसेन भवन के प्रधान भी हैं, एन के गोयल जी हैं, जगदीश तायल जी हैं, निरंजन जी हैं, साथ में और कई लोग हैं। इन्होंने समझा, इनको हमने बताया, इनके भाव जागृत हुए, इन्होंने मुख्य यजमान बनना स्वीकार किया कि हम मुख्य यजमान बनेंगे। ये प्रकृति के कार्य हैं, हम इसके पहले कभी नहीं मिले। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले कहा, कुछ कार्य प्रकृति द्वारा निश्चित होता है, कुछ कार्य व्यक्ति द्वारा निश्चित होता है। और जिस तरह से मीडिया में आकर के हम पहली बार बोल रहे हैं, इस तरह मीडिया में कभी आने का मन भी नहीं किया और योग संयोग भी नहीं हुआ। आपसे चर्चा कर रहे थे अभी थोड़ी देर पहले कि जब हिमालय में थे गर्मी में और यहाँ का टेम्परेचर पता लगाया, उसमें हमारे रमेश शास्त्री जी भी गए थे वहाँ तक और हरीश शर्मा जी भी गए थे और भी कई लोग यहाँ से गए थे जहाँ मैं ऊपर रहता हूँ। तो जब वहाँ पता लगाया टेम्परेचर, यहाँ का तापमान पता लगाया तो दिल्ली का 51 पहुँच चुका था। तो उद्देश्य यही हुआ कि मन में विचार आया कि नीचे चल कर के कुछ यज्ञ अनुष्ठान कर देना चाहिए, जिससे थोड़ा सृष्टि संतुलित हो। तो हो सकता है कि जो महाप्रलय 4 साल में आनी होगी तो कम से कम साल 2 साल तो पीछे जाएगी। इसी उद्देश्य से, इसी जनभावना के साथ यज्ञ कर्म करने का मन और पहली बार नहीं कर रहा हूँ, हर जगह करता है। कुरुक्षेत्र इसलिए चुना कि कुरुक्षेत्र के माध्यम से विश्व को संदेश गया हुआ है, गीता के माध्यम से। अगर यहाँ यज्ञ होगी, आप सब सहयोग देंगे, आप सब उपस्थिति देंगे, तो निश्चित रूप से कुरुक्षेत्र के माध्यम से विश्व को संदेश जा सकता है। और प्रयागराज कुंभ के बाद एक
यज्ञ का कुंभ यहाँ समापन होगा। प्रयागराज महाकुंभ का समापन फरवरी में हो जाएगा और मार्च में 18 मार्च से 27 मार्च यहाँ चलेगा महायज्ञ। महायज्ञ के कुंभ में सभी साधु संत जन कल्याण की भावना से सभी लोग जहाँ तक आवाज़ सुन रहे हैं, सभी लोग 18 से 27 मार्च ज़रूर उपस्थित हों। अपना ब्रह्मसरोवर स्नान करके हवन करें, जो जैसी व्यवस्था हो उसमें सम्मिलित हों। बोलिए यज्ञनारायण भगवान की। इस पावन पवित्र धरती के ऊपर जगत गुरु महासम्राट यज्ञ सम्राट हरिओम जी महाराज जी ने जो 1008 कुंडीय महायज्ञ का अनुष्ठान किया है, उसमें हम अपील करते हैं कि सभी हरियाणा वासी इसमें बढ़ चढ़कर भाग ले और इस विश्व शांति यज्ञ के लिए सहयोग भी करें, क्योंकि ये कल्याण का कार्य है और ये एक पावन भूमि है जिसके ऊपर महाराज जी ने ये संकल्प लिया है ये करने का। क्योंकि तरवर सरोवर संत जन चौथे वर्षे में परमार्थ के कारण चारों धारी दे। संत हमेशा ही परमार्थ के लिए आते हैं और महाराज जी ने एक संकल्प और लिया है। हमारी चर्चा हुई थी कि प्रयागराज का जो कुंभ है वहाँ पर कोई भी मतलब जन जो है अगर स्नान नहीं कर पाता किसी कारण, तो शिवरात्रि के दिन वहाँ से उस प्रयागराज का जल ला करके और यहाँ सरोवर के अंदर मंत्रों के साथ उच्चारण के साथ डाल करके और सभी उसके अंदर हरियाणा वासी स्नान करें तो सभी को उस प्रयागराज का पुण्य प्राप्त होगा। तो ऐसा संकल्प जो महापुरुषों ने लिया है, तो अपना सबका करते हुए है कि उसके अंदर बढ़ चढ़ करके सहयोग भी करें और बढ़ चढ़ करके भाग लें, ताकि अपना जो जीवन है वो सुरक्षित हो। क्योंकि अभी पीछे भी वायरस आपने देखा था, आया था, अभी चाइना के अंदर भी चला था। तो यज्ञ के द्वारा क्या है कि जो वायरस है, क्योंकि एक भारत भूमि है, ये संतों की भूमि है, तपोभूमि है। आपने देखा कि और देशों के अंदर जो त्रासदी हुई थी, लेकिन कहीं ना कहीं भारत फिर भी उसमें सुरक्षित था। तो वो देन क्या है, वो ऋषि मुनियों की देन है, महापुरुषों की देन है, जो समय समय पर कल्याण के काम करते रहते हैं, जिससे हमारा जीवन सुरक्षित होगा और अपना जीवन सुरक्षित होगा, आगे आने वाले बच्चों का भविष्य भी सुरक्षित होगा। तो इसलिए हमारे को इस पुण्य कार्य के अंदर बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। तो सभी से आह्वान है कि देशवासी इसके अंदर आए और उस आहुति डालें और अपने जीवन का कल्याण करें। जी अंजनी जी, क्या बताएंगे जो ये महायज्ञ होने जा रहा है, क्या बताएंगे इसके? श्री हरिओम जी महाराज ने जो संकल्प लिया है 1008 कुंडीय यज्ञ कराने का, और साथ में कृष्णानंद जी महाराज भी हैं, तो उनमें हरियाणा इनके साथ है, पूरा हरियाणा इनके साथ है। और जो मेरी जिम्मेवारी लगाई है मुख्य यजमान की, वो मैं अच्छे रूप से पूर्ण करूँगा। और हरियाणा इनका पूरा, इस हार तो है ही साथ इनके, हरियाणा पूरा इनके साथ है। तो महाराज जी निश्चिंत रहे, काम अच्छे से होगा। धन्यवाद। भूमि पर जो इतना पवित्र स्थान है, जैसे कि महाराज जी ने कहा कि भी चारों धामों में से कुरुक्षेत्र एक हमारा सबसे बड़ा धाम है, और सभी हरियाणा से आए हुए लोगों का मैं यहाँ पे स्वागत करता हूँ। और ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि 1008 कुंडीय यज्ञ जो कुरुक्षेत्र में होने जा रहा है, वो हम सभी के लिए सौभाग्य की बात है, और विशेषकर कुरुक्षेत्र के लोगों के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। क्योंकि जो यहाँ पे तप होगा वो ये भूमि भी पूरी तपो होगी और कुरुक्षेत्र भी पूरी तपो होगा। तो मेरा सभी जो भी हमारे हरियाणा के लोग हैं और जो हमारी पूरी टीम है, सभी से मेरा यही निवेदन रहेगा कि गुरुजी के साथ हम बिल्कुल कंधे से कंधा मिला करके हम इस यज्ञ के अंदर अपना पूरा योगदान देंगे और साथियों को भी साथ में जोड़ेंगे, ताकि जो ये यज्ञ है, ये यज्ञ के अंदर बहुत भारी संख्या में लोगों की इन्वॉल्वमेंट हो और सभी लोगों को इसका महत्व पता चले और सभी लोगों को इसका पुण्य मिले। और मैं सभी लोगों से और विशेषकर मीडिया से, क्योंकि आज के युग के अंदर
बगैर मीडिया के, क्योंकि मीडिया ही एक प्रचार का एक मुख्य तंत्र है, और मेरा सभी मीडिया के लोगों से यही है कि इस यज्ञ के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जानकारी हो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस पुण्य का भागी बन सकें। और मैं पुनः बस सभी लोगों से ये निवेदन करता हूँ कि भी ज़्यादा से ज़्यादा इसमें संख्या में यज्ञ में जुड़े। धन्यवाद। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं